आज परमेश्वर ने प्रार्थना में बड़ी सुंदर बात मुझे बताई। प्रभु ने कहा कि अभी एक वचन के द्वारा जो प्रचार हुआ था कि यहोवा सुनता है, आज जब तू मेरी वेदी पर जाएगा फिर से मेरे बच्चों को तू ये बताना कि यहोवा सुनता है और उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, उसकी आंखें आपकी दुहाई की ओर लगी रहती हैं। ये सच है और प्रभु ने वचन में वायदा किया है कि मैं निरंतर दृष्टि बनाए रखता हूं और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। लेकिन जब कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, बड़े लंबे समय से जब कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो इंसान टूट जाता है, कमजोर हो जाता है। और आज परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं। भले ही 10 साल 15 साल आप गवाहियां सुनते हैं कि 14 साल बाद बच्चा मिला, 15 साल बाद बच्चे की चीज मिली। आप गवाहियां सुनते हैं, जरा ध्यान से सुनना, आप गवाहियां सुनते हैं कि 25 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद। क्या 10 साल से परमेश्वर ने अपने कान उसकी प्रार्थना की ओर नहीं लगाए? यह बड़ा ही सवाल है, ध्यान से सुनना। क्या परमेश्वर ने अपने कान उसकी प्रार्थना की ओर नहीं लगाए? कहीं हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना 10 सालों में नहीं सुनी होगी? जबकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। और आप जानते हैं कि प्रभु का कलाम सत्य है। और आज जितने भी प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा सवाल यही घूमता रहता है दिन रात कि परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है और मैं करता हूं, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें आशीष देना चाहता है। ना देने वाले में कमी है और ना लेने वाले में तो कमी हो ही नहीं सकती। लेने वाले तो फटाफट तैयार रहते हैं, देने वाला भी तैयार है, लेने वाला भी तैयार है, तो कमी कहां है? आज एक और चीज के बारे में परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। प्रार्थना के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा प्रभु ने आज मुझे बताया कि जब आप 10 साल 15 साल 5 साल जो भी आपका टारगेट है, आपके बच्चों का है, आपके परिवार का है, कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी में जरूर जाते हैं। हर एक इंसान सोच के द्वारा कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचता जरूर है। और अगर वो नेगेटिव नहीं भी सोचेगा तो आप अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने दिमाग के द्वारा, अपने दिल में, जहां भी आप झांक सकते हैं, जैसे भी आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप करके देखें। बहन जी, वचन के टाइम नहीं, आप बैठ जाएं प्लीज। वचन के टाइम पे नहीं करना। जिसको बोना होगा वो अपने आप बोएगा, परमेश्वर उनके हृदय में अपने आप डाल देगा। वचन के टाइम पे नहीं बेटे। कहीं हालेलुया। अगर आप नेगेटिविटी में नहीं भी हैं, लेकिन एक चीज का बहाना शैतान जरूर बनाकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, देखा ये तेरी बेटी है, ये तेरा बेटा है जो बोलता है मैं बहुत बड़ा प्रार्थना योद्धा हूं। अभी आपने गवाही को सुना, वो भेड़ बकरियों वाले अंकल। क्या परमेश्वर को, ध्यान से सुनना, सबके परिवार की कहानी है, क्या परमेश्वर को 10 साल लगेंगे उसकी प्रार्थना सुनने में? 10 साल से उसका बच्चा नौकरी की बार बार तैयारी करके एग्जाम देता था और 10 साल तक उसकी बकरियां बिकती चली गई, घर में जो भी कुछ था वो बिकता चला गया, लेकिन उसने विश्वास करना नहीं छोड़ा। या ऐसे ही बहुत सारे लोग आपके बीच में हैं, वो विश्वास करना नहीं छोड़ते, लेकिन विश्वास में कमजोर बीच बीच में बन जाते हैं। आपका विश्वास में कमजोर बनना, आपका टूट जाना
विश्वास में कमजोर बनना, टूट जाना या नेगेटिव सोचना, ये सारी बातें परमेश्वर जानते हैं। बोलो आमीन। लेकिन एक बात और है जो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं और हमारा परमेश्वर भी जानता है। आज परमेश्वर आपको यही समझाना चाहते हैं कि जो बात मैं बताने वाला हूं उस पर ध्यान दे।